गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 8 की ये बुक है रुचिरा थर्ड। इसका चैप्टर नंबर 12 कह रक्षति कह रक्षितः। इसका अर्थ होता है कह रक्षति यानी कि कौन रक्षा करता है, कह रक्षित कौन रक्षित है अर्थात रक्षा के योग्य है। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। ग्रीष्मर्तौ श्यामकाले विद्युतभावे प्रचंडो ऊष्माणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय में शाम को विद्युत अभावे लाइट के न होने पर प्रचंडो ऊष्माणां पीड़ितः तेज गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर आता है। अब वैभव कहता है अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि क्या तुम भी लाइट के न होने से पीड़ित होकर बहिरागतः बाहर आए हो। परमिंदर, अब परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडातप कालः अन्यतश्च विद्युत भावः। एकतः प्रचंडातप कालः, एक तो यह तेज गर्मी, अन्यतश्च है और दूसरा विद्युत अभाव, दूसरा लाइट का ना होना। परंतु बहिरागत्यपि पश्यामि, परंतु बाहर आकर के मैं देखता हूँ यत कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, वायु का वेग तो बिल्कुल ही रुका हुआ है, अर्थात हवा तो बिल्कुल ही रुकी हुई है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्व अतिशय मूल्य है पवनः। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, जो संपूर्ण संसार है यह पवन से, हवा से ही प्राणवान है। सृष्टिर निखला चैतन्यमयी, इस हवा से ही संपूर्ण संसार, सृष्टिर निखला संपूर्ण संसार चैतन्यमयी सजीव है। क्षणम अपि ने जीव्यते अनेन विना, अनेन विना इसके बिना, इस हवा के बिना क्षणम अपि ने जीव्यते, क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। सर्व अतिशय मूल्य पवनः, सर्वाधिक मूल्यवान है यह पवन, यह जो हवा है यह सर्वाधिक मूल्यवान है। विनय, अब विनय कहता है अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा एव प्रस्रवन्ति। अरे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद बिंदु पसीने की बूंद निकल रही हैं, अपितु स्वेद धारा एव प्रस्रवन्ति, बल्कि शरीर से तो पसीने की धारा बह रही है। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक स्मृति याद आ रहा है। तपतई वात आघातई रवितुम लोकान नभसि मेघः आरक्षि विभाग जना इव समये नेव दृश्यते। आरक्षी विभाग जना, जिस प्रकार से सुरक्षा विभाग के लोग समय नेव दृश्यन्ते, समय पर दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से तपतई वात आघात रवितुम, गर्मी में तेज हवाओं के, गर्म हवाओं के आघात से रवितुम बचाने के लिए नवसी मेघा, यानी कि आकाश में बादल नेव दृश्यते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से सुरक्षा विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से गर्म हवाओं के आघात से बचाने के लिए आकाश में बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। परमिंदर, अब परमिंदर कहता है आम अद्य तु वस्तुतः एव, आम हाँ आज तो वास्तव में ही। निदाग ताप तपतस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्सेव स्वेद वज्जायते वपु।
भयार्दि तस्यैव, जिस प्रकार से भयभीत व्यक्ति का वपु शरीर स्वेदवत् जायते, पसीने से युक्त हो जाता है, तालु ही शुष्कताम, और उसका तालु सूख जाता है, उसी प्रकार से निदाग ताप तप्तस्य, इस तेज गर्मी में भी, गर्मी के कारण भी तालु सूख रहा है। अर्थात जो व्यक्ति भयभीत होता है उसका शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है, पूरा पसीने से युक्त हो जाता है और उसका तालु भी सूखने लगता है। उसी प्रकार से इन गर्म हवाओं के आघात से तालु सूख रहा है। जोसेफ, अब जोसेफ कहता है, मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, अर्थात इधर उधर जहाँ कहीं देखो वहाँ पर बहुभूमिक भवनानाम, ऊंचे ऊंचे भवनों, भूमिगत मार्गानाम, और भूमिगत मार्गों के लिए, विशेषः मेट्रो मार्गानाम, विशेष रूप से मेट्रो के रास्ते के लिए, ऊपरी गमी सेतुनाम, मेट्रो के मार्गों के लिए जो ऊपर पुल बनाए जाते हैं, इत्यादि निर्माणाएं, इन सभी के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। बड़े बड़े भवनों के लिए, भूमिगत मार्गों के लिए और मेट्रो के रास्ते बनाने के लिए ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, इन सभी के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तरही, तो अन्यतः किम उपेक्षते अस्माभिः, अस्माभिः यानी कि हम सभी से, अन्यतः और किम उपेक्षे, और क्या उपेक्षा की जा सकती है, अर्थात हम सभी से और क्या उपेक्षा भी की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः, वयम यानी कि हम सब तो भूल ही गए, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन यानी कि एक, शुष्क वृक्षेन, सूखे हुए वृक्ष की, वहिनना यानी कि लगी हुई आग, दह्यते तद्वनम, पूरे वन को नष्ट कर देती है, सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार से एक कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है। अर्थात जिस प्रकार से एक कुपुत्र होता है वह पूरे कुल का नाश कर देता है, उसी प्रकार से एक सूखे वृक्ष में लगी हुई आग भी दहिये तद्वनम, पूरे वन को नष्ट कर देती है, अर्थात पूरे वन को जला देती है। परमिंदर, अब परमिंदर कहता है, आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम, हाँ एतत् अपि, यह भी बिल्कुल सही है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आगच्छन्तु आइए नदी के तट पर, गच्छामः चलते हैं, तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त होगी। नदी तीरम गन्तुकामा बालः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम गन्तुकामः, नदी के तट पर जाते हुए बालक, यत्र तत्र इधर उधर पड़े हुए, अवकर भंडारम कचरे के ढेर को, दृष्ट्वा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। जोसेफ, अब जोसेफ कहता है, पश्यतु देखिए, मित्राणि देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यतः च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। इधर उधर प्लास्टिक शोतानी यानी कि प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत च अवकरम और अन्य कचरा, अवकरम कचरा, प्रक्षिप्तम अस्ति पड़ा हुआ है। देखो मित्र, इधर उधर प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा पड़ा हुआ है। कथ्यते कहा जाता है, यत की स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी होती है, परंतु वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षितः, वयम हम सभी तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित एव आचराम, अशिक्षितों की तरह आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इसी प्रकार से वैभव, अब वैभव कहता है,
गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वक्षानि। गृहाणि घरों को तो अस्माभिः हम सभी के द्वारा नित्यं स्वक्षानि क्रियन्ते, नित्य रोज ही स्वच्छ किया जाता है। परंतु किमर्थं स्वे पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रत्यं ध्यान न दीयते। परंतु किस लिए हम पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। वैभव कहता है कि घरों को तो हम रोज ही साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, परंतु हम पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अब विनय कहता है, पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो ऊपर से इदानीम अपि अभी भी अवकर कचरा मार्गे क्षिप्यते, रास्ते में फेंका जा रहा है। आहु महोदय, हे महोदय, कृपां कुरु मार्गे भ्रमद्भय। हे महोदय, रास्ते में जाने वालों पर कृपां कुरु, कृपा कीजिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। एतत् तु यह तो बिल्कुल ही अशोभनम, बिल्कुल भी अशोभनीय कार्य है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवति सदृशै एवं संस्कारा देया। हम जैसे बालकों के लिए भवति सदृशै, आप जैसी महिलाएं एवं संस्कारा देया, क्या यही संस्कार दोगी। रोजलिन, अब रोजलिन कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुमने सत्य ही कहा, क्षम्यता, मुझे क्षमा कीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण्यम अन्यद अवकरम च अपि संग्रह अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आगत्य आकर के बालै सह, बालकों के साथ अपना फेंका हुआ कचरा, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपना फेंका हुआ कचरा, और मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम, रास्ते में फेंका हुआ अन्य कचरे को, संग्रहम, उठा करके, अवकर कंडोले, कचरे पात्र में डालती है। बाला, अब सभी बालक कहते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। एवमेव जागरूकतायाः एव, इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। विनय, अब विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलम आवरणै सह प्लास्टिक शूतम अपि खादती। पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र वहाँ पर, धेनु गाय, शाक फलम आवरणई, शाक यानी कि सब्जियां, फल यानी कि फल, आवरणई यानी कि छिलके, फल और सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की थैलियां भी खादती, खा रही है। यथा किंचित निवारणिहा एषः, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, रास्ते में केले बेचने वाले को दृष्टवा, देख करके, बालाः, सभी बालक, कदली फलानि क्रीत्वा, केले खरीद करके, धेनुम आवयंती भोजयंती च, गाय को बुलाते हैं और उसको केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक शूतानि च अपसार्य, रास्ते में पड़ी हुई प्लास्टिक की थैलियों को अपसार्य, उठा करके, पिहीते अवकर कंडोले छिपंती, पिहीते ढके हुए कचरे पात्र में छिपंती डालते हैं। परमिंदर, अब परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभवात्, प्लास्टिक के मिट्टी में विलय न होने के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य, हमारे पर्यावरण में, कृते महती क्षति भवति, हमारे पर्यावरण को बहुत ही हानि होती है। यानी कि जो प्लास्टिक होता है यह मिट्टी में विलय नहीं होता है, इसीलिए हमारे पर्यावरण को बहुत ही हानि होती है। पूर्व तु कर्पासेन चर्मणः लोहेन लाक्षया मृत्तिकाया
काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो करपासेन कपास से, चर्मणः चमड़े से, लोहे से लाक्ष्या लाख से, मृत्तिकाया मिट्टी से, काष्ठेन और लकड़ी से निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यते स्म। इन सभी से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना आज तत् स्थाने इनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव, अब वैभव कहता है आम घटी पट्टिका, हाँ जैसे ये घड़ी का पट्टा, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और अन्य बहुत प्रकार के बर्तन, कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। अब सभी जो चीज़ हैं प्लास्टिक से निर्मित ही होती हैं। जोसेफ, अब जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पितृ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हाँ हम सभी, अस्माभिः हम सभी पितरों अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करेंगे। अर्थात हम सभी अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के होने वाले लाभ, विविध पक्ष कौन से होते हैं, लाभ और हानि, इन पर हम विचार करेंगे। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। पर्यावरण के साथ पशुएं भी रक्षा के योग्य हैं, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्तः नदीजले निमित्तः भवन्ति गायन्ति च। एवमेव आलपन्तः, इसी प्रकार से बात करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्तः, नदी के पास जाते हैं, नदी जले निमज्जितः भवन्ति, नदी के जल में नहाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे अस्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जयमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणः अस्ति, अच्छे पर्यावरण से ही, हे सखे हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही जगतः सुस्थिति, संसार की अच्छी स्थिति है। जगति जयमानानां संभवः संभवो भुवि, जगति संसार में उत्पन्न होने वाले अर्थात संसार में जन्म लेने वाले लोगों का संभवो भूमि, जीवन भूमि पर ही संभव है। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है। संसार में जन्म लेने वाले लोगों का जन्म, लोगों का जीवन भूमि पर ही संभव है। अब सभी कहते हैं अतीव आनंद प्रदयो अयम जल विहारम। अयम जल विहारम, यह जो जल विहार है, यह जो पानी में नहाना है, अतीव आनंद प्रद, अत्यधिक आनंद प्रद है, अत्यधिक आनंददायक है। यह था आपका चैप्टर नंबर 12 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।